तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का जो हम लोगों ने सिविक्स स्टार्ट किया था चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सुपर बोर्ड क्वेश्चंस, इसमें हम लोग उसी वैसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में जो पिछले 10 साल में पूछा गया है तथा जो महत्वपूर्ण मॉडल पेपर में और क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिया गया है चैप्टर 1 से सभी को देख रहे थे। इसमें हम लोग पार्ट 1 और 2 लेक्चर 1 और 2 देख लिए थे। आज हम लोगों का लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो देखिए, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, अगर आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में है। ठीक, करने से पहले आप लोग एक काम और कीजिए कि अपने जो आपका मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन जिसमें आप देख रहे हैं उसका ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। उसमें आप जाइए, ऊपर ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा और वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर देना है। ठीक, वीडियो जितना लास्ट क्वालिटी होता है ना 480 पे चलाना है वीडियो क्वालिटी। ठीक, वीडियो क्वालिटी आप इंप्रूव कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था। 11 तक का देख लिया था, 11 तक का पूरा आंसर, क्वेश्चन का आंसर पूरा देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे के देखेंगे। ठीक, 11 के आगे के आज हम लोग देखेंगे। चलिए, आज 12 से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 12 पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है। ठीक, आपको बताना कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है। तो आपको इसका आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन के पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन समझिए कैसे भैया। देखिए, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, यह स्पष्ट करना है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। पूछे कैसे आसान हो गया? तब जातिवाद के बारे में चैप्टर 1 में ही पढ़े हैं, हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसमें भी भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़े हैं जो कह रहे हैं भारत में जातिगत असमानता जारी है, जाति के आधार पर सब कुछ होता है, भेदभाव। तो वही तो बोलना है, जाति के आधार पर असमानता है यानी कि भेदभाव जारी है। कहाँ कहाँ जारी है वही आपको बता देना है कि कैसे कैसे जारी है। जाति के आधार पर भेदभाव यानी कि असमानता कहाँ कहाँ जारी है, कैसे कैसे जारी है भारत में, यह आपको बता देना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस तरह जाति के आधार पे असमानता जारी है, यानी जातिवाद जारी है। तो जाति के आधार पे किस तरह असमानता जारी है? तो लोग ऊंची जाति या नीची जाति में कहते हैं असमानता, ऊंची जात वाले नीची जात को नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, कहते हैं कि अगर वो नीची जात वाला में सट जाएंगे तो छुआ जाएंगे। पहले के ज़माने में होता था। ठीक, छुआछूत की भावना होता है, ऊंची जात नीची जात होता है, रिजर्वेशन होता है यानी कि आरक्षण, नीची जात वाले अदर कास्ट जैसे SC ST होता है ना, SC ST इन सभी को आरक्षण मिलता है, लेकिन अपर कास्ट को नहीं मिलता। लोअर कास्ट को जितना भी है ना, लोअर कास्ट सभी को आरक्षण मिलता है। तो क्या है, एक तरफ जातिगत समानता जारी है ना जी, कि लोअर कास्ट वाले को आरक्षण मिलता है, अपर कास्ट वालों को आरक्षण नहीं मिलता है, यानी कि जो ऊंची जाति वाले के लोग होते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता। तो इसी तरह क्या भारत का संविधान भी आरक्षण देकर क्या कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, जातिगत असमानताएं जारी कर रहा है। ठीक, क्योंकि छोटी जात वाले को रिजर्वेशन मिल सकता है, बड़ी ऊंची जात वाले को नहीं। ये क्या है, सभी को समान अधिकार, तो सभी को समान मिलना चाहिए ना। लेकिन खुद संविधान ही क्या करता है, जातिगत असमानताएं जारी करता है। तो देख सकते हैं। ठीक, तो ये लिखना है कि जातिगत असमानता कहाँ कहाँ कैसे कैसे जारी है। तो लिखेंगे, भारत में अभी भी बहुत सारे जगहों पे, खासकर गाँव में, शहर के लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं तो होशियार होते हैं, उतना नहीं जातिवाद होता है शहर में कभी देखें कि जातिवाद होता है, रेस्टोरेंट में जाकर पूछता है कौन जाति को हो, ऐसा नहीं ना होता है, शहर में कभी नहीं होता, गाँव में होता है। ठीक, तो गाँव में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। अभी भी लोग छुआछूत, नीची जाति ऊंची जाति को मानते हैं। भारत का संविधान सभी जितना भी सभी जाति है ना, सभी जाति को समान अधिकार देता है, पर कुछ जगहों पे भारत का संविधान कहता है सभी जाति को समान अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा रिजर्वेशन दे देता है SC ST वालों को, जो रिजर्वेशन दे देता है। ठीक, रिजर्वेशन तो सरकार जारी करती है, उससे संविधान उतना नहीं है। रिजर्वेशन के मामले में संविधान कहता है कि सब समानता है, ठीक, सभी समान है, रिजर्वेशन सरकार द्वारा दिया जाता है। अम्बेडकर जी का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक, समझिए क्या है, जातिगत असमानता कैसे जारी है। तो भारत में अभी भी बहुत सारे जगहों पे, खासकर गांव में, जातिगत असमानताएं जारी है। अभी भी लोग छुआछूत, नीची जाति ऊंची जाति को मानते हैं। अभी भी गांव में कई ऐसे लोग हैं जो छुआछूत जाति नीची जाति को मानते हैं। भारत का संविधान सभी जाति को समान अधिकार देता है, पर कुछ जगहों पर जातिगत असमानताएं जारी है। ये लोग विकास के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर वोट देते हैं। हाँ, कई सारे आप गाँव में देखिएगा तो लोग अपने विकास के आधार पर नहीं, अपने जाति वाले को वोट देते हैं। फलाना जाति से कौन खड़ा, अरे हमने की जाति से कौन खड़ा हो प्रतिनिधि हो। जैसे जब भी चुनाव आता है ना, तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो पूछेगा ना कि हमारे धर्म से कौन हो, हमारे जाति से कौन हो, जो हमारे जाति का रहेगा उसी को वोट देंगे। ये नहीं देखेगा कौन विकास करेगा, नहीं तो जाति के आधार पर वोट
देते हैं। और जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तभी भी हमारी जाति में कौन है, जाति ये जो यादव कास्ट के होते हैं यादव को जिताते हैं, जो और भी राजपूत होते हैं राजपूत को जाना चाहते हैं। मतलब कि सब अपने जाति को, सभी का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ 80% लोग 100% में 20% तो ठीक होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 80% लोग क्या करते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं, जाति अपने जाति वाले को वोट देते हैं। तो किसका जीतेगा? लोकसभा कहता है, मतलब कि भारत का संविधान कहता है जिसका सब ज़्यादा बहुमत होगा उसी का जीत होगा। ज़्यादा बहुमत किसका? 80% वाला का, जो जाति के आधार पर वोट देता है। इसलिए जाति के आधार पर सरकार बनती है, सब अनपढ़ लोग सरकार बना देता है जाति के आधार पर जीत के। तो क्या होता है, जाति के आधार पर पूरा चुनाव ही जाति के आधार पर होता है, जातीय धर्म के आधार पर। अगर जातीय धर्म हटा दिया जाए ना तो भारत में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि भारत में पूरा चुनाव जातीय धर्म के आधार पर होता है। तो समझ गए जातिगत असमानता कैसे जारी है? तो लिख देंगे भारत में अभी बहुत सारी जगह पर जातिगत असमानताएं जारी है। खास करके गाँव में भी लोग ऊंची जाति नीची जाति को मानते हैं, अपने अथी जो विकास के आधार पर नहीं बल्कि अपने जाति वाली को वोट देते हैं। तो क्या है, ये सब जाति की असमानताएं जारी है। जब तक आप जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे तब तक कोई विकास होने वाला नहीं है। जैसे हैं वैसी रहेगा, जैसा स्थिति है वैसी, और स्थिति बद से बदतर होते चल जाएगा। ठीक, तो जब तक आप विकास के आधार पर नहीं जाति के आधार पर वोट देंगे तो ऐसे ही होगा। भारत में सीधा जाति के आधार पर, अगर जाति धर्म खत्म हो जाएगा तो भारत में वोटिंग नहीं होगा, जातीय धर्म के आधार पर खाली वोटिंग होता है भारत में। ठीक, देखिए अब अगला है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकती है। ठीक, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकती है इसका लिखना है। ठीक, पहले तो जातिवाद के बारे में बता दिया कि जातिवाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैली है। तो चुनाव में मेन रूप से जातिवाद घुसा हुआ है, पूरा चुनाव ही जाति के आधार पर होता है, जिसमें 80% लोगों का क्या होता है, जाति के आधार पर देते हैं, लेकिन 20% लोग विकास के आधार पर देते हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझदार हैं। लेकिन संविधान कहता है कि जिसका पूर्ण बहुमत ज़्यादा होगा वह उसी का सरकार बनेगा। बहुमत किसके पास है? 80% वालों के पास ना, 20% वालों का बहुमत नहीं, इसलिए इनका सरकार नहीं बनता है। तो देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, यानी कि जो हमारे भारतीय लोकतंत्र है कैसे सफल हो सकते हैं। तो आप खुद से प्रश्न का समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ना कि जो हमारे भारत में लोकतंत्र जारी है, लोकतंत्र भारत यानी कि हमारा प्यारा देश भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत सोने का चिड़िया हमारा प्यारा देश भारत। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों का शासन यानी कि भारत में लोगों का शासन कैसे सफल हो सकती है, यानी कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकती है। तो लोग पहले देखिए, लोकतंत्र कहता क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सभी के साथ न्याय हो, सभी के साथ समान अधिकार हो, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, यानी कि सभी को बराबर देखा जाए, लोकतंत्र कहता है। तो इसी को कैसे सफल बना सकते हैं, इसी के बारे में लिखना है। तो आप सोचिए ना कैसे सफल बना सकते हैं लोकतंत्र के। तो आप सोचिए भैया हमारे साथ क्या क्या गलत होता है। तो देखिए लोगों के साथ क्या क्या गलत होता है। भ्रष्टाचार कूट के भरा है, जितना भी पुलिस वाला है सब रिश्वतखोर है, मतलब जितना भी, सब नहीं, मतलब कि 80%, मोर देन 80% रिश्वतखोर है, सब रिश्वत पे काम करता है। अमीरों का सुना जाता है, गरीबों का नहीं सुना जाता है। जो नेता भी होता है सब अमीरों का साथ देता है, गरीबों का साथ नहीं देता। गरीब लोगों का आवाज़ को कुचल दिया जाता है। अमीर लोग अथी मतलब कि मर्डर करके भी आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि कोई है अथी गाड़ी से ठोक दिया, सीधा दो को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, फिर भी क्या होता है वो बच जाते हैं। तो क्या होता है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकती है? तो भारत में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जाति धर्म के आधार पर वोट न देकर विकास के आधार पर वोट देना होगा। ठीक, विकास के आधार पर वोट देना होगा। भारत की पुलिस प्रशासन भी भ्रष्टाचार है तथा रिश्वतखोर है, ऐसे भी कर्मचारियों को निष्कासित करना होगा और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति को पद देना होगा। भारत में आज भी गरीब आदमी की आवाज़ को दबा दिया जाता है, गरीबी बेरोजगारी कूट के भरा है। तो गरीबी बेरोजगारी को दूर करना होगा, तभी भारत में लोकतंत्र सफल हो सकती है।